नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। खबर ये मिल रही है कि अमृतसर के पास पाकिस्तान के 2 जेट ढेर किए गए हैं। खबर ये भी है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये बीती रात 1:15 बजे से लेकर 1:25 के आसपास हुआ, यानी 10-15 मिनट में ये सारी चीजें हुई। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत की तरफ से जब से लिया गया है, एयर स्ट्राइक की गई है, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एलओसी पर फायरिंग की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बताया यह जा रहा है कि भारत ने एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब देते हुए अमृतसर के पास पाकिस्तान के 2 फाइटर प्लेन्स को ढेर किया है। बाकी ये खबर कितनी सच है, कि क्या इसकी पुष्टि अब की जा सकती है, जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस है उनकी क्या सच्चाई है, अब ये एक एक करके समझाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, देखिए, कल रात को 1:03 से ये चीज शुरू हुआ है और मुश्किल से 5-10 मिनट ये चला है। सारा कुछ हुआ ये कि पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की गई। जो हमारा जो सुरक्षा कवच था उसने उस कोशिश को नाकाम कर दिया और हमने जो उनके फायरिंग के जवाब में उन्होंने टारगेट किया अमृतसर बेस कैंप को, जो सेना का है, एयरफोर्स का है वो। और उसको जब टारगेट किया तो हमने जवाबी कार्रवाई की। उसमें उनके 2 फाइटर जेट्स, एक है JF-17 और दूसरा है J-10C और ब्रैकेट में E, ये गिरा है। एक जो गिरा है वो पाकिस्तानी साइड में ही जाके गिर गया और दूसरा हमारे साइड में गिरा है, क्योंकि ये बॉर्डर पे क्रॉस कर रहे थे ना उसी वक्त। जो आप तस्वीरें दिखा रही थी वो खेत में, वो J-17 की तस्वीरें हैं जो कि अमृतसर के पास एक खेत में गिरा है। और आप वहां के लोगों को देखिएगा जो बातचीत कर रहे हैं, वो ऑडियो वगैरह जो है, और उनके पहनावे को देखिएगा, वो इंडियन सिख हैं जो कि अमृतसर के पास के हैं। हाँ, ये वाली तस्वीर, ये देखिए, जो टर्बल लगाए हुए हैं भगवा कलर का, या जो बच्चे हैं हाफ पैंट वगैरह, पाकिस्तानियों के कपड़े इस तरह से नहीं होते, वो पठान सूट वगैरह पहनते हैं। तो ये अमृतसर के खेत में जो J-17 गिरा हुआ था उसकी तस्वीर है। और एक जो है, जो J-10C है, वो गिरते हुए पाकिस्तानी साइड में गिरा है। अच्छा, वहां पे बिल्कुल अपुष्ट जो खबर है, हालांकि हम अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, खबर यह है कि एक पाकिस्तानी पायलट हमारे कब्जे में है, लेकिन हमें आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा, क्योंकि गिरते वक्त उसने पैराशूट का इस्तेमाल किया था और गिरा था, स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ा। लेकिन जब तक ये ऑफिशियल नहीं हो जाता तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का कोई पायलट हमारे पास कब्जे में है या नहीं है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है। ये हुआ है। बदले में हमने क्या किया कि जब उन्होंने हम पे अटैक किया तो हमने क्या किया, और पाकिस्तान मीडिया भी इसकी पुष्टि कर रही है और भारत भी इसकी पुष्टि कर रहा है, हमने अपने ड्रोन्स, सिंपल ड्रोन भेज दिए गुजरावाला में। गुजरावाला पाकिस्तान का शहर है, बिल्कुल अमृतसर के पास ही है, वो बॉर्डर के अपोजिट साइड में है। गुजरावाला के डिफेंस कॉलोनी है एक गुजरावाला में, और डिफेंस कॉलोनी में जाके हमारा जो ड्रोन है उसने चक्कर लगाया और हमने भेजा इसलिए था ताकि पाकिस्तान को ये बताया जा सके कि फाइटर जेट छोड़ दो, हमारा सिंपल सा ड्रोन भी तुम्हारे गुजरावाला शहर के डिफेंस कॉलोनी के ऊपर पहुंच सकता है। और उसी ड्रोन को पाकिस्तानियों का क्लेम है कि हमने मार गिराया है और उसका वो मलबा दिखा भी रहे हैं। तो ये है पूरी कहानी। हालांकि गुजरावाला में कुछ लोगों ने यह भी कहा है, वो सुना भी रहे हैं कि देखिए धमाके की आवाज आ रही है डिफेंस सेक्टर के पास से, और वो लानते भी दे रहे हैं कि इंडिया वालों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमारे पे बम क्यों बरसा रहे हो, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स है। अमृतसर के लोग भी यही दावा कर रहे हैं कि पहले आवाजें सुनाई दी और वो 1-2 आवाजें नहीं थी, वो ऐसे था जैसे बम धमाका हुआ है, और उसके बाद की फिर ये तस्वीरें हैं, ये उसके बाद की तस्वीरें है ना। जी जी, वो जो सीरीज ऑफ धमाका था ना, वो कुछ नहीं, वो पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स जो आ रहे थे, तो हमारा जो S-4 था वो उसको टारगेट कर रहा था ना, उसकी आवाजें थी वो। अच्छा, हाँ, तो ये उसकी आवाजें थी, और उसी में से एक जो हमारा जो ये टारगेट हम जो कर रहे थे, उसको मिसाइल कहते हैं या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे टारगेट जाके वो पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को लगा, 2 थे वो, एक इधर गिरा एक उधर गिरा है। ये है कहानी। अब एक चीज और मुझे और अमृतसर
जी जी। बोलिए बोलिए, आप बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि अमृतसर शहर जो है पूरी तरह सेफ है, और उन 2 अटेम्प्ट्स के अलावा पाकिस्तानियों ने रात में फिर कोई अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता चल गया ना कि ये अलर्ट है। उनको तो लग रहा था कि एलओसी पे इंडियन फौज अलर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे थोड़ी करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब सीधे युद्ध हो जाता है। एलओसी पे तो गोलीबारी चलती रहती है, सियालकोट में कौन क्या कर रहा है, या कुपवाड़ा में या अखनूर में या पुंछ में कर रहा है, तो रेगुलर। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ कुछ करोगे तो ये एक तरह से जंग का ऐलान है। पाकिस्तानियों ने सोचा कि भारत तो अलर्ट है नहीं, तो हम जाके उनके अमृतसर एयरबेस पे बम गिरा के चले आते हैं। पर ये उनको पता नहीं था कि भारत ने S-4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा के रखा है, और उन्हीं की चपेट में ये आए हैं। जी ठीक। एक चीज मुझे पंकज जी और समझनी है, पहले F-16 मार गिराए जाने की खबर थी, अब आप कह रहे हैं J-17। अखनूर हाँ, के वो पास पहले की खबर थी, फिर J-17 और ये J-10CE। एक J-10C की खबर हमने पहले चलाई थी। ये कहां से खरीदे हैं पाकिस्तान ने ऐसे विमान जो आते हैं इस मकसद से कि हम कुछ करेंगे और ध्वस्त होकर चले जाते हैं? नहीं, ये चाइनीज माल? चाइना से खरीदा है। हाँ, चाइनीज माल ही है ये। वो जे सीरीज का जितना है ना, J-17 है और J-10C है, चाइना ने इन्हें 4th जनरेशन 5th जनरेशन कह के इनको चूना लगा दिया, बेच दिया। ये हकीकत में सोचिए कि उनके पास, मुझे नहीं पता कि टेक्नोलॉजी की गलती है या उनको उड़ाने वाले पायलटों की गलती है, वो क्योंकि प्रॉपरली ट्रेंड भी नहीं है, और उनकी ट्रेनिंग भी आधी अधूरी हुई है पाकिस्तान में वगैरह, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो जाते हैं चाइना में ट्रेनिंग लेते हैं या टर्की में ट्रेनिंग लेके आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है उनके पास। तो वो, अब गलती किसकी है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही इस तरह की कोई डॉग फाइट होती है, अब बताइए, F-16 तो दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है, लेकिन हमने एक मिग बाइसन जो कि 80 के दशक में खरीदा था, अभिनंदन ने उससे मार के गिरा दिया था। मतलब ये उसी तरह हो कि कोई देसी कट्टे से AK-47 वाले को गोली मार दे, अच्छा, ये जो उसी तरह का ये है। ठीक है, ये जो 2 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के गिराए गए हैं, हमारी तरफ से किसने ये लड़ाई लड़ी? उस जेट का नाम क्या था? हमारी S-400, नहीं, हमारी मतलब तरफ से लड़ाई S-400 में कहीं पर पढ़ रही हूँ, फाइटर वो प्लेन। ना, S-400 वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि रशिया से हमने परचेज किया है। और अच्छा। जैसे ही हमारे पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे आकाश है, या ये हमारा अपना स्वदेशी बना हुआ है जो हमने पहले दिन गिराया था उससे, ये जो S-4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये एक्टिवेट होता है जैसे ही आपके इंटरनेशनल बॉर्डर से, जो आपका बॉर्डर है, ऊपर से किसने आने की कोशिश की तो रडार अलर्ट करते हैं, और रडार जब अलर्ट करते हैं तो ये मिसाइलें दागना शुरू करता है टारगेट के एंगल मतलब कि इतना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री साउथ करके, और वो सीरीज ऑफ मारता है, उसमें से कोई भी एक लग गया तो वो गिर जाएगी। ये है वो टेक्नोलॉजी। ठीक है। S-4 सीरीज के बारे में हम एक अलग से वीडियो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यही है कि ये हमने मारा नहीं है, हमारा जो रक्षक है उसने उसको घुसने नहीं दिया, मार के गिरा दिया। डिफेंस किया है बस, अभी तो सिर्फ डिफेंस किया है। जी, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम डिफेंड ही कर रहे हैं। ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, वो LOC वगैरह पे कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने को ये लगा कि LOC पे तो हम भारी पड़ रहा है भारत, तो इधर इन लोग सावधान है, इधर से घुस के हम करके जाते हैं, कल जाके क्लेम करेंगे। आज सुबह उनके पास क्लेम करने लायक भी कुछ नहीं, सिवाय एक ड्रोन के जो कि गुजरावाला के पास उन्होंने जो खेत में गिराया, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है पंकज जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बाकी ये जो खबरें आप देख रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, ये आपने जाना। फिलहाल आपकी राय इस पूरी खबर पर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।